हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा कि घर से निकले हुए चीज़ों का मैं रीयूज़ करती हूँ। ज़्यादातर घर से निकले कबाड़ का यूज़ मैं गार्डनिंग में बड़ी आसानी से करती हूँ और ये मैं काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ और मुझे हमेशा से पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है। और ये जो आप रीयूज़ करते हैं, अब जैसे कि मैं प्लास्टिक के डिब्बे को कट करके उसका खूबसूरत सा प्लांटर बनाती हूँ, तो ये ना सिर्फ आपके बगीचे को खूबसूरत बनाएगा बल्कि पॉल्यूशन को भी बहुत हद तक कम करेगा। प्लास्टिक बाहर फेंकोगे तो पॉल्यूशन ही होगा और इसका रीयूज़ करोगे तो हमारे लिए भी अच्छा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा और देखने में खूबसूरत तो लगता ही लगता है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिन वाइब्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, मेरा ये सारा बहुत सारा कबाड़ है। बहुत सारा कबाड़ में मैं छोटा सा पार्ट ही आपको दिखा रही हूँ, और भी बहुत सारे कबाड़ रखे हुए हैं, लेकिन आज मुझे इन सब पर काम करना है। मेडिसिन का बॉटल हुआ, या फिर दही का डब्बा हुआ, या फिर शैम्पू का डब्बा हुआ। अच्छा फ्रेंड्स, शैम्पू वगैरह का डब्बा में आपको कोई पेंट शेंट करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही इतना खूबसूरत और इतना कलरफुल होता है कि इसको पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये इसमें क्या आया था मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा, उसको मैं पेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो पेंट करो, ना चाहो तो ना करो। मुझे तो वैसे पेंट वगैरह ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन दूसरों को देख के थोड़ा मन कर जाता है कि कुछ करूं, लेकिन जब भी करती हूँ तो जो रियल है उससे भी बुरा हो जाता है। एनीवे, आपको अगर अच्छा आता है इमोजीज वगैरह तो वो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको सिर्फ पेंट कर रही हूँ 2-3 कलर से। तो इस तरह से आप घर से निकले हुए कबाड़ का रीयूज़ कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगी कि कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो इस तरह के डब्बे में ईजिली लग जाते हैं। सिर्फ लगेंगे ही नहीं, बल्कि सालों साल इस डिब्बे में रहेंगे, और ये डब्बा बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो आज के बाद से इस तरह के कोई भी डब्बा को मत फेंकना, और नीचे होल करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये है दही का डब्बा। इसमें मैं वो जो मैं अभी पेंट करी थी वो मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ। इसमें मैं सूख गया तो इसमें मैं आपको करके दिखा रही हूँ, और आपको प्लांट्स के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लगाऊंगी, सारी डिटेल्स केयर और किस तरह से उसको लगाना सारी चीज़ बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने होल कर लिया है, पेंट वेंट करके मैंने होल कर लिया। ये दही जो आता है, दही का डब्बा है, और इसमें मैंने मिट्टी फिल की। मिट्टी मैं किस तरह से फिल करती हूँ, क्योंकि मुझे मिट्टी मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी मिलना बहुत बड़े बड़े शहरों में मिट्टी मिलना मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं घर से निकले हुए सूखे कचरे का यूज़ करती हूँ। लेकिन जो भी यूज़ करो, सूखा कचरा ही होना चाहिए, ड्राई फॉर्म होना चाहिए, वेट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक लेयर मिट्टी का डालूंगी, दूसरा लेयर मैं कचरे का डालूंगी, और इस तरह से करके मैं अपने गमले को, कोई भी प्लास्टिक का गमला हो चाहे मिट्टी का गमला हो, उसी तरह से फिल करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिल कर ली, और अब इसमें मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट की कटिंग लगाऊंगी। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है फ्रेंड्स, और इसका नाम है डायरेसिना। डायरेसिना की बहुत ही प्यारी वैरायटी। इससे पहले में मैं ये प्लांट लगाई हूँ, और लेकिन ये ग्रीन वाला फर्स्ट टाइम लगाई हूँ। इससे पहले मैं पिंक वाला लगाई हूँ, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसको लगाना बहुत ही ईजी है, और ये प्लांट ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कि ये बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि ये छोटा, ये छोटे से गमले में रखोगे तो ये छोटा सा ही रहेगा, और बड़ा गमला दोगे तो बहुत बड़ा साइज़ जाएगा, और ज़मीन पे लगाओगे तो इसकी हाइट काफ़ी अच्छी जाती है। तो आपको जिसमें मन है उसमें लगाओ। तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक छोटा सा स्टेम लाई थी, उसको मैं एलोवेरा जेल में लगा के बस इसको इंसर्ट कर देना, और बाकी कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स। और इसके लिए सॉइल मिक्सचर आप लेना, गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट, या नहीं तो आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको इसका अपडेट दिखा रही हूँ। तो ये प्लांट मेरा लग गया है, और आप देखो कितना ही खूबसूरत लग रहा है, कितना ही प्यारा लगता है ये प्लांट। और मैं आगे आपको दिखाऊंगी दूसरा वाला प्लांट, जिसको कि मैंने बहुत पहले लगाया था, और वो पिंक वाला है, ये ग्रीन वाला है, ये पिंक वाला। डायरेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है फ्रेंड्स, और इसकी मैं केयर भी बता दूँ। तो इसको आप जब लगाओगे तो कुछ दिन तक, तो आप इसको कुछ दिन क्या 2-4 दिन आप इसको थोड़ा पेड़ों के बीच में रखना, 2-4 गमले के बीच में रखना, फिर उसको पूरी धूप देना। जितने धूप में ये रहेगा उतना ही ज़्यादा निखर के आएगा, उतना ही ज़्यादा इसमें शाइनिंग करेगा, उतना ही ज़्यादा बुशी होगा। और ये देखो, ये दूसरा प्लांट है, इसको मैं लगाई हूँ करीब 15-20 दिन हो रहा होगा, और ये प्लांट पिंक वाला है और ये ग्रीन वाला है। तो ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। इनको आप लगा सकते हो किसी भी घर से निकले हुए कबाड़ में। फ्रेंड्स, ये जब बढ़ेगा ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप लाजमी इसको लगाना। इसकी कटिंग कहीं से भी छोटी से भी मिलेगी तो आप इसको ला के लगाओ, और इसको लगाना बहुत ही सिंपल है, और उसकी केयर जैसे कि मैंने बताया। और वाटरिंग की बात करूँ तो वाटरिंग की नीड भी बहुत कम होती है। और ये है दूसरा प्लांट, जिसको कि मैं
लगाई थी बहुत पहले, मतलब 1 मंथ से ऊपर होने को जा रहा है। घर से निकले हुए डब्बे में लगाई हूँ। और ये है पान का प्लांट। पान जो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। तो पान का प्लांट भी आप इस तरह से छोटे से डब्बे में इजीली लगा सकते हो कटिंग से ये इजी वे में लग जाता है। और देखो मैं 1 महीने पहले लगाई थी, वो ठीक से याद नहीं आ रहा कब मैं लगाए, एकदम एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं आ रहा है। तो इसको कटिंग से आप लगा सकते हो, बहुत ही इजी लगाना। और ये एक सिंगल लीव से भी हो जाता है। मैं अभी आपको लगा के भी दिखाऊंगी। तो ये पान का प्लांट है जो एक सिंगल लीव से भी हो जाता है। और यहाँ पर एक वो सरसों तेल का कैन होता है, उसका नीचे वाला पार्ट को मैं दूसरा प्लांट लगाई, ऊपर वाले प्लांट में मैं पहले भी लगाई हुई हूँ। लेकिन ये वाला प्लांट का कुछ स्टेम मेरे एक फ्रेंड आई थी तो उनको मैं दे दी, उनको लेना था तो उनको दे दी। तो यहाँ पे थोड़ा खाली सा दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा और स्टेम ऐड कर दूँगी सो दैट कि मेरा जो प्लांटर है देखने में खूबसूरत लगे और पूरा प्लांट से भर जाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है पान का प्लांट। ये काफ़ी अच्छा लगता है, जब बुशी हो जाएगा तब बहुत खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स। और इसको एक स्टिक देके आपको, एक जैसा मनी प्लांट होता है ना, उसी तरह से ये लत की तरह ऊपर ऊपर जाता है। और इसकी केयर बताऊं तो इसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखा जाता है, ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की धूप है। और वाटरिंग की नीड इसको होती है, मतलब 1 दिन बाद 1 दिन आप इसको पानी दे दो। मतलब ऊपर का लेयर आप देख लो कि सूख रहा है, उससे पहले ही आप इसको वाटरिंग कर दो। तो इस तरह से आप इसकी केयर करना। बाकी ये इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह की नीड नहीं होती है, मैं तो कभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। बस घर से निकले जो मैं आपको बताती हूँ वही सब बीच बीच में देती रहती हूँ। बाकी कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। ये जब बुशी हो जाएगा तब आप देखना कितना ही खूबसूरत लगता है। तो आपके घर में कोई पान का शौकीन है तो आप इस पत्ते से ही, एक सिंगल पत्ते से भी इसका प्लांट बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब बढ़ जाएंगे। जब मेरा पूरा प्लांटर जो बुशी हो जाएगा तब बहुत खूबसूरत लगेगा। बस देख रहे हो ना, जिस तरह से मैंने लिया है स्टेम उसी तरह से आप लेके एलोवेरा जेल है या रूटिंग हार्मोन है जो भी है उस तरह से आप इंसर्ट कर देना। और न अगर आपसे कटिंग नहीं लगता है तो इसको पानी में डिप कर दोगे तो बहुत कुछ ही दिनों के बाद इसमें बहुत ही हेल्दी सा रूट आ जाएगा। तो फिर आप इसको लगा देना। दोनों वे से ये इजी वे में लग जाता है, कटिंग से भी इजी वे में लग जाता है और पानी में रख के छोड़ोगे तो इसमें बहुत ही हेल्दी रूट डेवलप हो जाएगा। फिर आप इसको लगा सकते हो। तो दोनों वे से जो आपको सिंपल लगता है, जो आपसे लगता है वो काम करो। तो इस तरह से ये पान का प्लांट भी ऐसा प्लांट होता है जो इजी वे में कबाड़ में, किसी भी घर से निकले हुए कबाड़ में लग जाएगा। जो पहला मैं दिखाई थी वो कोल्ड ड्रिंक्स का डब्बा था, शायद कोल्ड ड्रिंक्स का डब्बा को कट करके मैंने बनाया था। और ये सरसों तेल का डब्बा है, वो भी ऊपर वाला पार्ट। और ये देखो, ये है सिंगोनियम। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसको भी मैंने घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में लगाया है। बिस्लेरी का जो डब्बा आता है उसका ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट को मैं दूसरे प्लांट लगाई हूँ। और ये है ऊपर वाला पार्ट, उसको कट करके थोड़ा सा होल कर दी, बस और कुछ नहीं। और इसको आप प्लेन गार्डन सॉइल में लगाना, कोई सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसको प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो एकदम मस्त चलता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि आप इसको सॉइल मिक्सचर भी ना दो, सिर्फ पानी में भी रखोगे तो ये ईजी वे में पानी में भी हंसता खेलता खूबसूरत सा लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो घर से निकले हुए पुराने डब्बे में ईजी वे में लग जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप अच्छी तरीके से आप इसको लगाओगे तो बहुत अच्छे लगेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से घर से निकले हुए डब्बे को, कबाड़ को बाहर मत फेंको। बाहर फेंकोगे तो फालतू का प्लास्टिक से पॉल्यूशन बढ़ेगा, इससे अच्छा कि आप रीयूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कमेंट किया करो। आपका कमेंट जो होता है मेरे लिए काफ़ी प्रीशियस होता है। ओके जी, बाय बाय बाय, फाना बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।